नमस्कार, सत श्री अकाल की मैं सारे शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेट्स। तो सेट्स होता क्या है? हम डेली लाइफ में बात बोलते हैं, बहुत सारी चीजें बोलते हैं। किसी भी चीज की कलेक्शन को, जैसे आपके पास आपने मनी कलेक्ट की कलेक्शन, कैसी कलेक्शन की? आपने कॉइन्स लिए, मनी होगी आपकी, रिवर्स हो गए इन इंडिया और एनी पर्टिकुलर कंट्री, नंबर्स, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, ये सब कुछ क्या है? आपकी कलेक्शन है। बट इन सभी को हम सेट कब कहेंगे? अ कलेक्शन ऑफ अ गुड नॉवेलिस्ट, अ ग्रेट क्रिकेटर, राइट? तो ये सेट्स कब कहलाएगा? पर्टिकुलर वर्ड है सेट। तो ये सेट कब कहलाएगा? इन सभी को कलेक्शन तो बोलेंगे, राइट? बट ये सेट कब होगा? जब हमारा क्या होगा? कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा। वेल डिफाइंड होगा। किसका वेल डिफाइंड? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स ली, जैसे क्वाइंस हैं, ठीक है? क्वाइंस क्या है? वेल डिफाइंड है आपका। अभी तो चलो 20 पैसा, 10 पैसा और 50 पैसा के कॉइन्स अवेलेबल नहीं है, पहले होते थे। तो वेल वेल डिफाइंड थे, ठीक है? 1 रुपी, 10 रुपी, 5 रुपी इन इंडिया। अदर कंट्रीज में जाएंगे तो उनके अकॉर्डिंग वो वेल डिफाइंड आपके कॉइन्स रहेंगे, तो उनकी कलेक्शन को हम सेट्स बोल सकते हैं। रिवर्स ऑफ इंडिया, हमारी डिफाइंड रिवर्स हैं कि कौन कौन सी हमारी रिवर्स होती हैं। अब इन इंडिया अदर कंट्री की रिवर्स भी हमें मालूम है, वो भी वेल डिफाइंड रिवर्स है कि ये रिवर है, वो रिवर है। अब बात करते हैं, अब मैंने एक एग्जांपल और ली कि ग्रेटेस्ट और ग्रेट क्रिकेटर, ओके? तो ये कोई वेल डिफाइंड हमारे पास कोई डेफिनेशन नहीं है कि कब उसे हम डिफाइन करेंगे कि ये ग्रेट क्रिकेटर है। बॉलर भी हो सकता है ना? क्रिकेट में हमारे दो तरह के होते हैं, एक बैट्समैन एंड अ बॉलर। अब किस टाइप में वो उसको ग्रेट बना रहे हैं, वो स्पेसिफाइड कोई डिफाइंड नहीं है। किसी के लिए क्या होगा? कोहली ग्रेट है, किसी के लिए धोनी, MS धोनी इज अ ग्रेट प्लेयर, राइट? क्रिकेटर। किसी के लिए कोई अदर कंट्री का प्लेयर होगा। वहां पे कुछ डिफाइंड, आपकी वेल डिफाइंड कंडीशन नहीं है। अब मैं कहूँ कि कोई बेस्ट नॉवलिस्ट, तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है ना? तो ये इंटेलिजेंट, अब इंटेलिजेंस किस बेसिस पे उसे हम क्या कर रहे हैं? काउंट कर रहे हैं। अब इंटेलिजेंस सिंपल आप स्टडी बेस्ड पे नहीं बोल सकते कि हाँ इसके मार्क्स इतने तो ये इंटेलिजेंट है, जरूरी नहीं है। अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन गेम्स में अच्छा है तो वो उसके अकॉर्डिंग वो इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंस की कोई डिफाइंड हमारे पास डेफिनेशन नहीं है कि हाँ इसी पर्टिकुलर, किस पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, वो डिफाइंड होना चाहिए। जैसे हमारे क्वाइंस क्या है? डिफाइंड है। रिवर्स हमारी डिफाइंड है। हमारे नंबर्स डिफाइंड है कि ये रियल नंबर है, ये हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। तो ये सभी जब हम बोलेंगे कि अगर वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तब उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज अ सेट, राइट? तो दैट इज अ सेट। ये बहुत स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। ये पर्टिकुलर वर्ड, अगर हम यहाँ से ये वर्ड को क्या कर देते हैं, वेल डिफाइंड को निग्लेक्ट कर देते हैं, तो वो सेट नहीं है। तो बेसिकली सेट कब कहलाएगा? अगर वो वेल डिफाइंड है। अगर वो डिफाइंड नहीं है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो वो सेट्स नहीं है। वो बस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, पर सेट नहीं है, ठीक है? इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हमने बात कर दी, तो वो कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स है। हमने बोल दिया कि ये स्टूडेंट है, हमने कलेक्ट कर लिया, वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया। बट इट इज नॉट अ सेट। अब सेट डिफाइन करने के लिए, सेट रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो टाइप्स हैं। दोनों टाइप्स वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों किस तरह से हम किसी भी चीज को अगर हमने स्पेसिफाई करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो हम किस तरह से उसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक कहलाता है आपका रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, और सेकंड है आपका सेट बिल्डर फॉर्म।
अब रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म मीन्स जो नंबर्स हमारे पास स्पेसिफाइड होंगे, जो लिस्टेड हमारे पास फॉर्म होगा। और अगर मैं क्या बोल रही हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर मीन्स अगर उसे हम पर्टिकुलर वर्डिंग में, इसको आप सिंपल सा समझ ले, अगर ये कोई भी चीज हमारी किस में आ रही है, वर्डिंग में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। और कोई भी हमारे नंबर्स या फिर नंबरिंग फॉर्म में आ रही, लिस्ट की फॉर्म में आ रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स अगर मैंने बोला कि ए इज अ सेट, तो कैपिटल लेटर्स जितने भी होंगे वो क्या रिप्रेजेंट करता है, अब क्या, सेट को। और जो भी हमारे स्मॉल एलिमेंट्स हैं, स्मॉल नंबर्स, ए, ई, बी, जी, ठीक है, तो ये अगर मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं तो ये क्या कहलाते हैं, आपके एलिमेंट्स। ये क्या कहलाते हैं, आपके एलिमेंट्स। अब मैंने सपोज एक सेट को रिप्रेजेंट करना है, अब मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू, ओके, 1 2 3 4 5, तो ये कुछ नहीं है until आई एम नॉट अप्लाइंग द ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स और ओपन ब्रैकेट्स जब हम लगाते हैं, बेसिकली हम कर्ली ब्रैकेट्स अप्लाई करते हैं। जब हम इन्हें कर्ली ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर देते हैं, तब ये कहलाता है आपका सेट। अब सेट क्या है, आपके नंबर्स हैं, कौन से नंबर्स है, 1 2 3 4 5। अब बहुत चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब भी हमारे बात नंबर्स में होगी, ठीक है जी। तो हमें नंबर्स प्रॉपरली पता होने चाहिए कि नंबर कौन कौन से होते हैं। हमारे पास नंबर्स होते हैं, एक तो आपका होता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, एंड नेचुरल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, राइट। जी रिप्रेजेंट करता है आपका सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में क्या आ गया हमारे पास, नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज, मींस -4 -3 2 3 4, नेगेटिव एंड पॉजिटिव विद 0। तो ये क्या कहलाते हैं, आपके इंटीजर्स, और हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं जी से, और कुछ कर देते हैं रिप्रेजेंट आई से भी, बट जो हमारा है मेन हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आ जाता है आपका क्यू, तो इसे हम किसके लिए रिप्रेजेंटेशन है, ये रैशनल नंबर्स के लिए। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं हमारे, दी इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, एंड q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 1/2 1, 3/5, राइट, 7/3, ये सारे क्या है, आपके रैशनल नंबर्स हैं। उसके बाद आता है कैपिटल R, this one represented for the real numbers। रियल नंबर्स में क्या होते हैं, आपके रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। देन आ गया, अगर रिप्रेजेंट कर दिया हमने प्लस के साथ, प्लस मींस z किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, जी, इंटीजर्स को, अगर प्लस कर दिया इट मींस वी आर टेकिंग ओनली द पॉजिटिव इंटीजर्स, ओनली द पॉजिटिव इंटीजर्स। देन क्यू प्लस मीन्स जहां पे प्लस रिप्रेजेंट हो गया, तो z प्लस का मतलब क्या है कि हम पॉजिटिव वैल्यूज ले रहे हैं। अगर नेगेटिव, इट मीन्स नेगेटिव हम बहुत रेयर यूज करते हैं, बेसिकली हम पॉजिटिव के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या होता है आपके पॉजिटिव। अगर मैं आर पॉजिटिव बोल दूं तो इट मीन्स जितने भी रियल पॉजिटिव नंबर्स हैं वो होंगे। आपका डब्ल्यू किसके लिए रिप्रेजेंट होगा, होल नंबर्स। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सो दैट इज दी आपके इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, जहाँ पे हम, ये कहाँ पे यूज होंगे, लेट अस डिस्कस अ लेटर ऑन। अब बात करते हैं, ये आपकी समझ में आ गया कि जब भी हमने कोई भी सेट रिप्रेजेंट करना है, वो किस में रिप्रेजेंट करना है, कर्ली ब्रैकेट्स में। और जो सेट को हमने नेम करना है, नेमिंग देनी है, वो कैपिटल लेटर स्पेसिफाई होगा। और जो इनसाइड एलिमेंट्स हैं, राइट, 1 2 3 4 5, अगर मैंने इसको रिप्रेजेंट करना है, ये कौन सी फॉर्म होगी, आपकी रोस्टर फॉर्म होगी। ये आपकी कौन सी फॉर्म होगी, रोस्टर फॉर्म होगी। अब इसको मैंने किस में लिखना है,
सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा कि इसको मैंने वर्डिंग में लिखना है अब। तो यहाँ पे इसे किस तरह से लिखेंगे, अगेन कर्ली ब्रैकेट्स, चाहे आपका सेट बिल्डर फॉर्म है चाहे रोस्टर फॉर्म है, इसे हम ऑलवेज किस में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में। तो रोस्टर फॉर्म है तो क्या हो जाएगा आपका कि एक्स, स्मॉल एक्स, कैपिटल एक्स किसके लिए है, सेट के लिए, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर सेट A इज x such that x is equals to n is less than equals to 5, where n belongs to capital ओके तो यहाँ पे जो n है, x किसके इक्वल है, n के इक्वल है, और n की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 5 है, और ये जो n है कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर है। सो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। ये कौन सा है आपका, रोस्टर फॉर्म है, और वी कैन से अ टैबुलर, और ये कौन सी फॉर्म है आपकी, सेट बिल्डर फॉर्म। सो अगर मैं लिख रही हूं, लेट अस से b is equals to 1 2 3 6 9 18। अब पहले तो अब इसको मैंने कन्वर्ट करना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी मेरे पास, x सच दैट, अब ये एलिमेंट्स पहले तो देखो कि इसमें कौन सी, सेट बिल्डर क्या है, बेसिकली हम वर्डिंग में लिखते हैं और उसकी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, उस नंबर्स की प्रॉपर्टी क्या है। जैसे यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी क्या थी, मीन्स ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर्स थे, और वैल्यू किससे कम थी, लेस देन 6 थी, राइट। अब यहाँ पे 1 2 3 6 9 18, इसमें सेम क्या कॉमन प्रॉपर्टी क्या है इनकी, राइट। अब 1 2 3 6 9 18, अब यू कैन सी कि 1 भी क्या है, डिवाइजर है 18 का, और वी कैन से फैक्टर है, 2 भी डिवाइजर है 18 का, 3 भी डिवाइजर है 18 का, 6 भी है, 9 भी है, और 18 इटसेल्फ है। तो 18 के यही पर्टिकुलर डिवाइजर्स हैं हमारे पास। तो हम क्या लिखेंगे कि x क्या है, इज अ पॉजिटिव, एक तो पॉजिटिव है हमारे पास, x की जब सभी वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव, क्या है, हम लिखेंगे इंटीजर, इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज अ डिवाइजर ऑफ 18, डिवाइजर ऑफ 18। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। अगर मैं लिख रही हूं यहाँ पे, अब मैं सेट बिल्डर की फॉर्म में लिख रही हूँ कि c is equals to x such that x is an integer and x square minus 9 is equals to 0। अब उसने क्या बोलता है, इंटीजर, इंटीजर में अब उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि इज इट अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव। तो इंटीजर है, इट मीन्स वो पॉजिटिव भी हो सकती है वैल्यू और नेगेटिव भी हो सकती है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 9 का मतलब क्या हो गया कि x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है हमारी, 3 एंड माइनस 3। तो इट मीन्स इसका हमारे पास रोस्टर फॉर्म क्या बनेगा, दैट इज माइनस 3 एंड 3। So these are the two elements in this set. Alright, so that's all about set builder form and the roster form। अगर समझ में आए तो लाइक करो और शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम टाइप्स करेंगे कि कितने टाइप्स के हमारे पास सेट्स होते हैं, एंड देन वी डिस्कस मोर अबाउट this topic. So that's all from my side. Goodbye and take care.